Yes, we have नमस्ते Arman सर। Rathod online. हाँ, बहुत बहुत तालियां फर्स्टली यार। नमस्ते सर। सुपर। अरमान, थैंक यू आपने तो मतलब बवाल मचा दिया नेट पे सर। आपके डांसिंग से। सो फर्स्टली वेलकम। बहुत सारे लोग मेरा इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन मैं बहुत मैं किसी के साथ लाइव नहीं गया हूँ। तो ये पहली बार मैं किसी के साथ लाइव जा रहा हूँ जहाँ पे मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूँ। जनरली मुझे लोग इनवाइट थैंक करते यू हैं, सर। थैंक यू। लेकिन मुझे लगता है कि आप में वो काबिलियत, वो हुनर है कि आप आज मेरे गेस्ट हो, आप मेरे स्टार हो। तो मुझे बहुत खुशी हो थैंक यू रही है सर। कि थैंक यू आपको सो मैं मच। थैंक अपने यू एक सर। स्टार के तौर से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और ये आपका हक बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन ऑन लाइव। कैसा थैंक लग यू रहा है सर। थैंक अरमान? यू। और सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, हम आपसे बहुत सारी बात करना चाहते हैं। ओके, हाँ तो सर। फर्स्टली अरमान, आपको आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं, और आपकी एज क्या है, ऐसी बेसिक चीजें, ताकि लोग आपसे रूबरू हो। हाँ, मैं गुजरात वलसाड़ का रहने वाला हूँ सर। और हम्म। मेरी एज 29 है। अच्छा, और आप वलसाड़ के मतलब किस किस इलाके में, जिले में रहते हो? मैं वलसाड़ के रखोड़ा तड़ाव। अच्छा, और वो एक बहुत मतलब वो एक शहर है या एक 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 कैसा, व्हाट इज इट अ स्मॉल सिटी और अ बिग सिटी, कैसा है वो? मतलब वो ज्यादा सिटी भी नहीं है सर। हाँ। झाड़ी वगैरह, वो तालाब हाँ, वगैरह ज्यादा है ऐसा। नदी जो वगैरह आप, पास में है। जहाँ पर आप डांस करते हो वो जगह मुझे बहुत, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जगह मेरे बचपन की याद दिलाती है। क्योंकि मुझे भी ऐसे ही एक जगह, मुझे मेरे बचपन में जब मैं छोटा था तब मेरे पास भी एक ऐसी एक जगह थी, जो एक झाड़ था, उसके बाजू में जाके मैं सो जाता था और मुझे बहुत सुकून मिलता था। वो जगह जहाँ पर आप डांस करते हो वो मुझे बहुत पसंद आती है। वो कौन सी जगह है? क्या आपकी वो खास जगह है? वो तालाब है सर, हाँ। उसके बाजू में ही जगह है। वहाँ एक लिमड़ी का पेड़ है ऐसा सर। हाँ। हाँ, वो पेड़ वहाँ। बहुत। हाँ, हाँ। लॉकडाउन में आपको आपको जाने की सहूलियत थी वहां पे जाकर डांस परफॉर्मेंस करने के लिए? वो सर मेरे घर के पीछे ही है सर, थोड़ा ही अच्छा, नजदीक में। अरे क्या बात है। मेरा भी एक छोटा हाँ। सा घर हुआ करता था जब मैं हाँ। बचपन में। अभी तो मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन बचपन में मेरा भी घर था, उसके पीछे एक थोड़ा सा फॉरेस्ट था, वहां पे मुझे बहुत पसंद था जाकर छुप जाना। सो यार इट अच्छा सर। वो कनेक्ट हो गया। अरमान, ये नाम जो है अरमान राठौड़, इट साउंड्स वेरी, मतलब वेट वाला, मतलब सुनने में लगता है कि वाह क्या नाम है। ये आपका असली नाम है या क्या नाम है आपका? नहीं नहीं सर, असली नाम है मेरा संजय राठौर। और घर संजय में मेरी राठौड़। मम्मी ने प्यार से संजू बुलाती है। क्या और बात है। अरमान तो सर मैं ऐसा पार्टीज में कोई लोकल कंपटीशन खेलने जाता था ना सर। हाँ। हाँ। तो वहाँ जब मेरा प्राइज आता है तो सब ऐसा पूछते थे कि आपके आगे के सपने हैं आगे। तब मैं बोलता हूँ कि मेरा एक अरमान है, मुझे डांस में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। हर जगह एक ही सवाल आया, ये अरमान अरमान। वहां से ही मुझे फिर डांस में से ही नाम मिल गया अरमान राठौड़। क्या बात है। लेकिन देखो, आपकी अरमानों के साथ जुड़ गया आपका नाम भी। अभी आपका नाम और आपका जो 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 मकसद है जिंदगी का, वो भी साथ में जुड़ गया है। सुपर। तो संजय राठौड़, संजू राठौड़ बन गया अरमान राठौड़, और वो टिकटॉक हाँ पे आया। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि आपने बहुत सारे स्टाइल्स अटेम्प्ट किए, लेकिन जब आप कंटेम्प्रेरी करते हो तो ऐसा लगता है कि आप सीखे हुए हो। किसी से आपने सीखा है। वो जो डिटेलिंग में जाते हो, जिस तरीके से आपकी बॉडी चलती है, वो हाँ सर। सिर्फ जो बहुत सीखे हुए और जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं वो करते हैं। तो कहाँ से सीखते हैं आप? कोई आपका गुरु है जिसको देखकर आप सीखते हैं? तो वो जानना था। सर ऐसे मैं पर्सनली क्लासेस नहीं किया है सर, हम्म। कुछ वीडियो से और खुद खुद से ही ज्यादातर ऐसा सीखा हूँ सर। और अच्छा। जहाँ से मैं कंटेम्प्रेरी ऐसा स्टार्ट हुआ तो सर आपसे ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। वो कंटेम्प्रेरी, वो हर एक मूवमेंट ऐसा, और आपका ज्यादातर नाम आता है ऐसा सर। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो थोड़ा कुछ यहाँ वहाँ निकल जाता हूँ गलती में। लेकिन अच्छी बात है कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, या आपने आपने मेरे से प्रेरणा ली, बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं ही नहीं हो सकता। ये तो आप मुझे ये आपका बड़प्पन है और ये आप मुझे इज्जत दे रहे हो। लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आप
सच में किसी ने आपको ट्रेन नहीं किया है? नहीं 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 सर, मैं रियली? खुद से और कुछ वीडियो से। हाँ सर, हाँ सर, पक्का सर। वाओ, वाओ, आपको रिस्पेक्ट। थैंक यू सर, थैंक ऐसे यू। ऐसे संजू, मैं संजू बुलाना चाहता हूँ क्योंकि हाँ ये हाँ कनेक्ट सर। करता है मुझे। संजू, जब जब ये कोई मुझे बोलता है कि ना मैंने किसी से सीखा नहीं है, बस देखते देखते सीख लेता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक शब्द आता है, एक ही इंसान का, हमारे पूरे पुराण में जिन्होंने बिना कोई गुरु सीखा है, वो शख्स का नाम है एकलव्य। आप भी एकलव्य ऑफ डांस हो। जिस तरीके से थैंक यू एकलव्य सर। ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर अपने आप में वो सीख गए। हालांकि अर्जुन सबसे बेस्ट था उसका स्टूडेंट, लेकिन जो निकला वो निकला था एकलव्य। तो उसी तरीके से आप भी आई फील कि आप सच में एक एकलव्य ऑफ डांस हो यार, सच में। थैंक यू आपने सर, बिना थैंक यू सर। किसी टीचर के अगर आपने सीखा है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि अगर आप कोई कोई सिखाएगा तो आई फील कि एक नदर लेवल आप पार करोगे, क्योंकि आपकी हाँ तरह सर, ही हाँ सर। मैंने कभी सीखा नहीं था डांस, मैंने कभी नहीं सीखा था डांस। मैं बस करते जा रहा था, देख देख कर कॉपी करता था, मैं देख कर अच्छा। सीखता था, देख कर। लेकिन एक मोड़ आया जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली, जब मैंने पैसा इकट्ठा किया और फिर मुझे समझ आई कि अगर ट्रेनिंग करूंगा तो फटाफट मैं आगे बढ़ पाऊंगा, और फिर वहां से मेरी जर्नी निकल पड़ी। तो आई वांट टू से कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत कनेक्ट फील होता है, क्योंकि मेरी 26 साल की, आपकी 29 साल है ना, मैंने 26 हाँ साल सर। तक कभी कोई डांस क्लास कभी नहीं गया, और मेरे जमाने पे तो डांस क्लास होता भी नहीं था। मैं आपसे भी बहुत साल ओल्ड हूँ। अच्छा। मेरी उम्र 45 है, 45 की है। तो हाँ, ऑनेस्टली मेरे टाइम पे तो था ही नहीं, वो अलग बात है। लेकिन मैंने भी कुछ सीखा नहीं, बस देख देख कर कॉपी करके समझ जाता था। तो आई रियली फील कि आपने एक कमाल कर दिया जिस तरीके से आपने ये कहा कि आपने किसी से सीखा नहीं है। तो बताइए संजू या अरमान, उफ अरमान, आपकी हाँ। मतलब पढ़ाई लिखाई, आप यही काम करते हैं या कुछ और भी काम करते हैं, या आपके बारे में, बचपन के बारे में, या आप जब छोटे थे तो आपने कितनी तक पढ़ाई की है, कॉलेज गए हैं, स्कूल गए, उसके बारे में जानना था। सर कॉलेज तो नहीं कर पाया सर, स्कूल गया था बट 7वीं फेल हूँ सर। 7वीं फेल हो, लेकिन डांस में हाँ सर। आपने बीए पास कर लिया है। तो तो संजू उर्फ अरमान 7वीं फेल है, लेकिन देखो, लेकिन दिल जीतने में आप एकदम नंबर 1 हो। तो अच्छी बात है यार, सुपर्ब है यार। ठीक है, तो कई कई बच्चे हैं जो पढ़ नहीं लिख पाते हैं, वो समझते हैं कि वो बुद्धू हैं, वो समझते हैं कि उनको अकल नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि जो एक कुदरत ने या ये जो भगवान ने हम सबको अलग अलग इंटेलिजेंस दी है। कुछ लोगों को वो हाँ इंटेलिजेंस दी है जहाँ पे वो लिख पढ़कर फिर से मतलब याद रख सकते हैं, याद रखने की इंटेलिजेंस देते हैं। और कुछ वो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा तेज होते हैं, जो जो फटाफट सीख कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग क्रिएटिव इंटेलिजेंस होता है, जैसे आपकी इंटेलिजेंस जो है वो आप जी सर। क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हालांकि आप 7वीं फेल हो, लेकिन आपकी जो अकल है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, उसमें आप मुझे लगता है कि आपने कई लेवल पार किए हैं, आप बहुत आगे अच्छा। हो। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे ये सुन रहे हैं, कभी कभी उनको लगता है कि यार अगर मैंने पढ़ाई में तेज नहीं हूँ या मैं असफलता पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं जिंदगी में फेल हो जाऊंगा, ये कभी मत सोचना। तो यही आप बड़ी मिसाल हो कि आप कभी कभी कुछ चीजों में शायद सक्सेसफुल ना हो, लेकिन अलग चीजों में आपको शायद कहीं ना कहीं सक्सेस मिल सकती है अगर आप मेहनत करो तो उसकी मिसाल है आप। तो यही मैं एक्चुअली कोशिश करना चाहता था कि आप बताएं। एक और चीज जानना चाहता हूँ कि आप कभी कॉलेज नहीं गए हैं, तो आप नहीं नहीं में फिर सिर्फ डांस कंपटीशन में कैसे आप डांस में एंट्री कैसे लिए, कैसे आपको डांस, कब से आपने डांस शुरू किया? सर, मैंने ऐसा पहले से मेरा फेवरेट हीरो है और ऋतिक सर, उनके काफी सारे वीडियोस देख देख के ऐसा। हाँ, तो फिर प्रभु देवा है, उनके सारे वीडियो देख के फिर ऐसा बॉलीवुड, वो लोग जो स्टेप मारते हैं कुछ ऐसा, तो हाँ, वहां से मैंने स्टार्ट किया था। फिर जैसे बाहर कदम रखा ऐसा कंपटीशन वगैरह ये सब शो के, फिर हाँ, उसके बाद पहला एक शो आया था आपका सर, तब डांस ऐसा के डांस। कंटेम्प्रेरी में आज भी ऐसा सर नाम होता तो आपका ही है सर। ऐसा हर कोई कंटेम्प्रेरी में कोई नाम देता है तो पेरेंट्स सर ही ऐसा बोलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन
ये फिर से कहूंगा, ये आपकी बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है। तो आपने कब से, मतलब कौन से साल से, अभी आपकी उम्र 29 है, तो कब से आपने शुरू किया ये? मैंने ऐसा पहला कंपटीशन 2007 से, 2007। हाँ, हाँ 2007 से खेला था। तो मतलब एटलीस्ट 12 साल से आप अभी अभी ये डांस कर रहे हाँ हो। हाँ हाँ सर, 12 साल से। ओके, वेरी गुड। तो मतलब आपने कई तो लोगों को लगता है कि यार डांस खेलने की चीज है, अब भी अभी सीख जाऊंगा, अब भी अभी अच्छा बन जाऊंगा, तो इसका मतलब 12 साल की मेहनत है। हाँ सर। वेरी गुड। तो अभी मुझे जानना है कि मैं कुछ, मेरा मेरा जो दूसरा सवाल है कि डांस के अलावा और कुछ काम करते हो क्या? नहीं। मैं सर वो गणपति का कलर काम, ऐसा डेकोरेट करना अंदर गणपति अच्छा, के टाइम, वो अच्छा, ज्यादातर करता हूँ ऐसा सर। लेकिन वो तो सीजनल होगा। पूरे साल हाँ तक आप क्या करते हो, मतलब कोई दूसरा ऐसा काम है या यही कोई, करते हो? हाँ वो गाड़ी वॉश करना, वो सब छुट्टा काम करते रहता हूँ सर। क्योंकि अच्छा, वो मैं स्कूल स्कूल के बाद पहले वो गाड़ी वॉश करने के लिए जाता था सर। अच्छा। तो इसका हाँ मतलब आप गाड़ी जो है, तुम दूसरों की गाड़ी साफ करते हो तो उससे पैसे मिलते हैं, और कभी कभी हाँ गणपति के सीजन के टाइम पे आप हाँ पेंटिंग हाँ करते हो। हाँ मेरी, और तो कुछ एक, कंपटीशन हाँ, खेलता था, ऐसा वो सब हाँ, होते रहता है। नाइस यार, ये कितनी बड़ी बात कही आपने, तो कि आप आत्मनिर्भर अपने पहले से ही शुरू हैं। अब मैं एक चीज का खुलासा करना चाहता हूँ कि कई लोगों ने मुझे ताने मारे थे जब मैंने आपका वीडियो अपलोड किया था ना, हाँ और जब मैंने आपका वीडियो डुएट किया था, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ओ टेरेन सर, आप तो सिर्फ उनकी गरीबी पर जा रहे हो, आप हाँ तो उनके, आप बहुत सारे लोग हैं जिनके टैलेंट है, उनका क्या? फिर बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये तो नाटक करता है, ये तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर लोगों को दिखाना चाहता है कि वो एक्चुअली गरीब नहीं है। ऐसी कई अफवाहें चल रही थी उस कमेंट सेक्शन पे, अगर देखोगे तो एटलीस्ट दस अच्छा हजार कमेंट्स हैं मेरे उस वीडियो पोस्ट पे। और कुछ मेरे, अच्छा। मुझे मुझे दिखा कि लोग चर्चा कर रहे थे इन बीच में अपने आप, मैंने कुछ कहा नहीं, अच्छा लेकिन मैं वो अच्छा। चर्चा देख रहा था कि वो बोल रहे कि अरमान के पास तो ये कपड़े पहन के वो कर रहा है। तो आई थिंक वी नीड टू क्लियर दिस कि हाँ हाँ ये आपकी आर्थिक जो स्थिति है वो सच्ची में हाँ आपकी स्थिति है, करेक्ट? हाँ सर, हाँ सर आप सच्ची। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं दिखाने के लिए, सिंपैथी के वजह नहीं से, नहीं, ये जो सच है ये सच है। हाँ हाँ सर वो। हाँ, और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं आपके लिए कि आपके कपड़े, आपका घर, आपकी आर्थिक स्थिति को देखकर मैंने डुएट नहीं किया। मैंने किया क्योंकि मुझे लगा कि जिस तरीके से आप नाच रहे थे वो माशाल्लाह चुम्मेश्वरी था, सच थैंक में यू सर, थैंक यू। चुम्मेश्वरी था। हाँ सर, और मुझे लगा कि सही यार बात है इस सर। बंदे ने बहुत अच्छी तरीके से, और जिस लोकेशन में आपने शूट किया था ना, वो पेड़ और वो तालाब उसके पीछे, एक अलग ही फीलिंग, एक अलग फीलिंग आ रही थी उस वीडियो में। और फिर हाँ मैंने जब आपका प्रोफाइल देखा, कि मैंने देखा कि ये बंदा तो कंटिन्यूअसली अच्छा काम करते आ रहा है, तो वो एक वीडियो की वजह से मैंने आपका डुएट नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा डांस करते हैं टिकटॉक पर, हाँ हाँ सर, हाँ सर। लेकिन मैंने देखा कि आपने हर वक्त अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसको देखने के बाद ही मैंने वो वीडियो डुएट किया। तो जो लोग सोचते हैं कि यार मैं इमोशनल होके आपकी गरीबी को देखकर मैंने वो वीडियो अपलोड किया, उनको मैं कहना चाहता हूँ सॉरी, ये सच नहीं है। मैंने अरमान की गरीबी या अरमान के कपड़े नहीं देखे, मैंने उसका टैलेंट देखा, नहीं नहीं, वो सही देखा बात है पहला। सर, सही बात और है। उसके बाद जो भी हुआ वो हुआ, वो दूसरी बात है कि अरमान के पास कितना पैसा है नहीं है, वो दूसरी बात है, लेकिन पहला जो था वो उनका टैलेंट, कि वो टैलेंट चमक कर आ गया। तो ये बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत लोग टोकते रहते हाँ हैं, बहुत कुछ सारी चीजें बोलते रहते हैं, और कहते हैं कि यार ये तो ये इमोशनल बन रहा है, ये वो गरीबी वाला कार्ड दिखा रहा है, इस वजह हाँ से हाँ वो सर। आगे बढ़ रहा है। नो, आई डोंट मुझे थिंक सो। हमारे मुझे भी देश सर में कितने बहुत लोग लोगों ने हैं? ऐसा बोला सर, मुझे भी करेक्ट। बोला था। तो हाँ, मैंने सर उन लोग को ऐसा बोला कि तुम लोग अगर डांसर कितना भी गरीब सर क्यों ना हो, अगर उसको स्टेज पे परफॉर्म करने जाना हो तो वो अच्छे कपड़े कभी ना कभी पहनेगा ही ना सर। अच्छे करेक्ट, कपड़े पहन के कोई परफॉर्म करेगा तो वो अमीर थोड़ी हो जाएगा सर। क्या एग्जैक्टली, गरीब लोग की वो सपने नहीं है क्या वो अच्छे कपड़े पहने सर, अच्छा एब्सोल्युटली, घूमे? और वो आई लोग क्यों नहीं, कंप्लीटली एग्री। टैलेंट को, कपड़े को मत जज करो, टैलेंट को जज करो सर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
सही कहा आपने। कपड़ों पर मत जज करो, टैलेंट पर जज करो। वो तो कपड़े भाड़े के भी मिल जाते हैं और जो हाँ पहन लेते हाँ हैं हम लोग, तो हाँ कोई हाँ बड़ी सर। बात नहीं है। नहीं, यू हाँ रियली राइट। और मैं समझता हूँ कि जो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं वो सच में गरीब नहीं होते हैं, वो बहुत अमीर होते हैं। वो बहुत अमीर होते हैं, जिनके पास टैलेंट है वो बहुत अमीर है। हाँ, अभी आर्थिक स्थिति में अगर वो गरीब है वो बदलेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। ओके, और हम सब चाहते हैं कि हाँ हमारे पास अच्छे चीजें हो, हमारे माँ बाप के साथ जो है वो जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं उससे ऊपर उठकर आए। हमारा फर्ज बनता है अपने पेरेंट्स के लिए। तो आई एम श्योर कि आपकी माँ बाप भी आपके लिए बहुत मतलब वो कैसा फील करते हैं जब आपको देखते हैं नाचते हुए, वो कैसा महसूस करते हैं? सर, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी काफी सारे वो न्यूज वाले आए थे घर पे, तो पहली बार ये सब हो रहा अच्छा। था, तो मम्मी लोग ऐसा बहुत ही खुश थे ऐसा। अच्छा। और कुछ लोगों ने सर मम्मी के लिए साड़ी लाए, पापा के लिए कपड़े लाए, मेरे लिए कपड़े, वाओ। और मेरे लिए शूज वगैरह सब ऐसा। काफी लोग प्यार कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं सर। और तालियां हैं। 2 दिन पहले कुछ राशन आया था, तेल वगैरह ऐसा, खाना भी ऐसा दिया था सर। सब अच्छा लग रहा है सर। यार, ये मैं तो बहुत इमोशनल हो रहा हूँ अभी ये सुनकर, बिकॉज यू नो हमारे देश में क्या है कि मीडिया बहुत नेगेटिव न्यूज बहुत चलाती है, लेकिन ये हाँ वाला सर। जो सच जो आप बता रहे हैं कि हमारी जनता ने इतना आपको सपोर्ट किया, हाँ हर एक सर। बंदा या बंदी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने आपको प्यार किया, जिन्होंने सिर्फ आपको तालियां दी नहीं, सिर्फ शाबाशी और लाइक नहीं दिया, जिन्होंने उतनी मेहनत की ताकि आपका घर का एड्रेस वो जाने, आपका पता जाने और आप तक वो पहुंचाया, ये कमाल की चीज है यार। तो सभी हाँ जो आप जिनको आपने जो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो ठीक है, लाइक्स के जरिए, और वो पसंद करे वो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने एक स्टेप आगे चले गए, आपकी जानकारी ली, आपको हाँ आपका फोन नंबर लिया, आपका एड्रेस लिया और फिर वो चीजें पहुंचाई, उनके लिए हाँ सर। चुम्बेश्वरी सलूट तो बनता है, बनता है। ऐसे आपकी माता जी है आपके साथ? हाँ हाँ सर, है ना। इनसे मम्मी है, जरूर पापा है। मुलाकात हाँ। करना चाहूंगा, उनको बुलाइए ना। नमस्कार। नमस्ते आपकी पूरी बेटा। फैमिली है, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छा लगा, मेरा बेटा ने कुछ किया, वलसाड़ में नाम रोशन किया, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। अच्छा, आपको अभी हाँ, कैसा लग रहा है कि अभी आपका बेटा इतना फेमस हो गया टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। बेटा कभी ऊपर सो आ जाएगा बेटा, आप लोग की दुआ से। तो यस। अच्छा लगा बहुत हमको। आप कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? जब वो डांस करता था कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? सोचा बाहर जाता था तो आप नाचते थे, हमको पता नहीं चलता। अभी लोग वलसाड़ में किया कि तेरा बेटा ऊपर आ जाएगा, तो अब हमने जानकार मिली। हम भी उम्मीद करते हैं, और मैं भी कोशिश करूंगा मेरी तरफ हाँ, से कि हमारा जब शो शुरू होगा तो अगर उनको वहां पर भी अगर एक मौका दिया जाएगा अपने हुनर दिखाने का तो इट बी अमेजिंग। ये बहुत मेरी धन्यवाद। देखो, मेरे ये शो जो है मेरा, मैं भी वहां पर एक किरदार निभा रहा हूँ एज अ जज। मेरा काम है चैनल को बताना आपके बेटे के बारे में, लेकिन वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं जरूर अरमान के बारे में, और एक दूसरा शख्स था जिसको जिसको मैंने ये कहा था, इन दोनों बच्चों को जरूर मैं अपने चैनल के सामने उनका नाम रखूंगा और उनका काम दिखाऊंगा। आगे जो होगा वो खुदा और ऊपर वाले के बहुत हाथ में है। धन्यवाद। ओके, और लोगों का प्यार है, वो देखते हैं क्या होता है। डैडी जी आप भी यहाँ पर हैं, आपसे हाँ, आपसे कुछ हाँ, बातें करने चाहेंगे। आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि ये आपका बेटा है, एक हाँ बेटा, हमारा एक बेटा बाप है। बेटा का रिश्ता अलग होता है। कैसा लगता है आपको? हाँ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। आपको जब आप हाँ जब आपको आप किया चाहिए तो। अच्छा, जब आप चलते हो तो लोग बोलते हैं कि अरमान के पापा, अरमान के डैडी, संजू के डैडी। हाँ सब बोलते हैं कि अरमान का पप्पा चल रहा अच्छा, कैसा लगता है? कॉलर ऊपर होता है क्या? कॉलर कॉलर ऊपर होता है? आपकी आपको देखकर मेरी डैडी की याद आ गई। मुझे मेरी डैडी भी ज्यादा बोलते नहीं है,
लेकिन जब भी कुछ बोलते हैं तो मेरे मेरे बारे में तो वो अपना कॉलर ऊपर करते हैं। सही बात है। थैंक यू सो मच। हम संजू से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलो गुड यार संजू। अरमान अरमान ये बताइए कि मैंने एक नोटिस किया है, जब भी आपका जो पोस्ट है ना, मैं देखता हूँ कि आपकी जो लिखावट है बहुत अच्छी है, जो जो कैप्शंस होते हैं वो सही होते हैं, जो वीडियो शूट करता है वो एकदम अच्छी होती है। मैं कभी कभी गंदे वीडियो डालता हूँ, मेरी शूटिंग एकदम बकवास होती है क्योंकि मैं अपना लाइट वाइट चेक नहीं करता हूँ, लेकिन आपका जो वीडियो जो शूट कर रहा है कोई भी, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, एडिटिंग भी अच्छी होती है, और जो पोस्ट की कॉपी जो होती है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता, बहुत अच्छी तरीके से लिखा जाता है। तो ये लिखता कौन है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है इसके साथ? है एक मेरा फ्रेंड है राज करके, वो लिख के देता है सर। अच्छा, तो अच्छा राज, मतलब राज आपका मतलब जिगरी दोस्त है या जो अभी अभी बना है, या ये आपके साथ ही रहते हैं, ये ऐसे ही दोस्त हैं, मतलब कैसे दोस्त हैं? इधर ही घर के थोड़े नजदीक में रहता है, तो दोस्त ही है सब। हाँ अच्छा, राज भी है अभी यहाँ पे? हाँ सर है, सब दोस्त हैं। अच्छा ठीक है। राज, आए राज, कैसा है यार? ठीक है सर। आप बढ़िया बढ़िया। राज, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, क्योंकि टैलेंट एक तरफ होता है, लेकिन टैलेंट के पीछे उसको सही तरीके से सजाकर प्रेजेंट करना, ये भी बहुत बड़ा हाथ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज आई नो अरमान के पीछे, उफ संजू आपके दोस्त के पीछे थोड़ा हाथ तो आपका भी है, क्योंकि जिस तरीके से आप उसको फ्रेम करते हो, एडिट करते हो, पोस्ट करते हो, उसकी कॉपी जो आती है बहुत सही तरीके से आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से टैग्स होने चाहिए, किसको टैग करना है, नहीं करना है, ये भी अक्लमंदी का काम है, ये भी एक टैलेंट है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ ऐसी बारीकी में, कह रही इसका पोस्ट में इतना अच्छी तरीके से इसने लिखा है। तो इसका खुलासा हो गया है कि अरमान के जो पोस्ट और वीडियोस जो लिखते हैं वो राज आपका थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप करते क्या हो राज? मैं अभी तो घर पे हूँ सर, 10 फेल हो गया हूँ तो अभी घर पे हूँ। आप 10वीं फेल हो? हाँ सर। आपकी दोस्ती अरमान के साथ कैसे, कितने सालों से है? तो 5-6 साल से दोस्ती है सर। 5-6 साल से है? हाँ सर। अच्छा, क्या बात है। और आपको अरमान, आपने क्या सजेस्ट किया था अरमान को कि वो नाम और उसका वीडियो सब, ये कब हुआ? ये टिकटॉक वीडियोस डालना कैमरा फोन पे सोशल मीडिया पे कभी चालू हुआ? आप शुरू से इसको सपोर्ट कर रहे हैं या ये बीच में आए, क्या किया था? हाँ सर, शुरू से ही सपोर्ट किया उनको सर। अच्छा, तो आपको किसने सिखाया ये सब करना? नहीं सर, मैं भी थोड़ा बहुत टिकटॉक बनाता हूँ तो मुझे मालूम है। आप बनाते हो खुद के? हाँ सर। आपकी टैलेंट क्या है टिकटॉक पे? आपका कौन सा टैलेंट है? नहीं सर, दूसरे के वीडियो पे बनाता हूँ सर। आप डब स्मैश, मतलब आप किसी की आवाज लेकर या कुछ करते हो मजाक? हाँ, तो कॉमेडी वीडियोस करते होगे, क्या करते हो? हाँ सर, कॉमेडी वीडियो सब बनाते हैं। क्या बात है। तो फर्स्टली थैंक यू राज फॉर सपोर्टिंग अरमान, और सभी जो दोस्त हैं, आई एम श्योर कि अरमान आपके काफी दोस्त होंगे, क्या आप वो भी साथ में हैं यहाँ पे? हाँ सर, सब साथ में है सर। एक बार उनसे भी मुलाकात हो यार, क्योंकि एक इंसान के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। हाय एवरीबॉडी, कैसे हो? सबका नाम बताओगे? हर एक का नाम एक एक करके बताओगे? नाम बोलो। नाम बोलना। हाँ, विक्रांत, ठीक है। दूसरा? सोनू परमार सर। सोनू परमार। तनवीर पटेल। अमित पटेल। हाँ, अभी पटेल। गुज्जू भाई, एक भाई। सॉरी, क्या नाम? अज्जू शेख। विवेक, ओके। अज्जू शेख। मंजू शेख, वेरी गुड। और कौन कौन है साथ में? नयन। आप सबसे छोटे हो वहाँ पे? हाँ सर। हाइट में। अच्छा, एक बात बताओ, आपके ग्रुप में सबकी सबसे ज्यादा खींचता है? सबकी। और कौन सबका मतलब इसका मजाक सबसे ज्यादा उठाया जाता है?
मतलब हर एक के ग्रुप में, हमारे दोस्तों के भी ग्रुप होते हैं ऐसे, बॉयज के ग्रुप होते हैं, तो हमारे में भी एक बंदा होता है जो हमें सब हर वक्त हंसाते रहता है, और एक पर हम तो जो जो छोटे आप पे जब मजाक उड़ाया जाता है तो आपको अच्छा लगता है कि सब सब सर आपके बारे चलता में है, बात कर रहे हैं? हाँ, चलता है सर, दोस्ती में सब कुछ चलता है। दोस्ती में सब, ये क्या बात है, इसके लिए तालियां। बताओ अरमान के दोस्त, उफ संजू के दोस्त, कैसा लग रहा है कि आपका एक दोस्त इतना पॉपुलर हो गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बताइए। अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको आपको यहाँ से आपके आपके ग्रुप में कोई और भी डांस करता है इस ग्रुप में? ये सर बेबोई वगैरह करता है सर, स्टंट मारने कौन सा, में। कौन? ये नयन नयन सब चीज छोटा करता है। नयन, छोटे हाँ हाँ करता है तू? कौन सा साल हाँ, करता है तू? कौन सा साल करता है तू? वही थोड़ा सा थोड़ा गाना कर देता हूँ, थोड़ा बहुत? अच्छा। थोड़ा बहुत कर देता हूँ। तो टॉप रॉक, डाउन रॉक सब करते हो आप? हाँ Power थोड़ा moves? गाना, हाँ क्या बात है। और बस जब अरमान के जो वीडियोस आते हैं तो आप लोग आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? आप कहीं उसका कौन वीडियो शूट करता है अरमान के? वीडियो शूट सर दो तीन लोग हैं। एक करण, इधर आ जा। ये है, ये सर है, हाय, वीडियो शूट कैसे करते हो? हैं। ठीक है सर। आप कैमरा एडजस्ट करते हो सब? हाँ वेरी गुड यार, सुपर। तो आपको किसने सिखाया ये सब? ये तो खुद से सीखा हूँ सर। प्रैक्टिस करते करते? हाँ क्या बात है, थैंक यू वेरी मच यार। दोस्तों, कुछ कहना चाहोगे अरमान के बारे में? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम लोग के सपोर्ट के वजह से आज जो भी हूँ आपके साथ मिल पाया, तो सब इनके वजह से है सर। लेकिन अरमान के जो दोस्त हैं, कुछ बोलना चाहेंगे अरमान के बारे में? सर यही बोलना चाहें कि हमारा वलसाड़ का नाम ये आगे जाके रोशन करे। हमारा दोस्त है, हमें भी गर्व है कि ये हमारा दोस्त ऐसी छोटे शहर से जाके बड़े शहर में जाके हमारा वलसाड़ का नाम रोशन करे और उसकी फैमिली को अच्छी से अच्छी लाइफ बना के दे। और हम लोग को भी गर्व होगी कि हमारे साथ ये रहता था। सॉरी, क्या बोला आपने? फिर से? हमारे साथ ये रहता था, हम भी बोले कि जब टी पे आएगा ना ये, तो हम भी बोलेंगे कि हमारे साथ रहता था ये, हम साथ में बैठ के खाते थे। करेक्ट। और जब सक्सेस के बाद भी वो आपके साथ बैठकर खाएगा खाना। अरमान, सही सर, बदलेगा नहीं ना तू? नहीं सर, नहीं कभी नहीं। क्योंकि जो दोस्त बचपन में बनते हैं सक्सेस के पहले, वो सबसे सच्चे दोस्त होते हैं। जो दोस्त हाँ, सक्सेस हाँ, के बाद बनते हैं वो अलग रीजन के लिए बनते हैं। हाँ सर। तो ये जो आपके दोस्त के जो गिरोह है, इसको कभी भूलना मत। हाँ सर, पक्का पक्का। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। मैं अभी अरमान से और थोड़ी बातें करूंगा, लेकिन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस, एंजॉय। और एक बंदा कैमरा को शूट कर रहा है, तो जो बंदा आपको शूट कर रहा है उसको भी थैंक यू वेरी मच। वो कैमरा के सामने नहीं आ पाया, बट थैंक यू। ओके, थैंक यू जो भी कैमरा के पीछे है। हाय, वेलकम। हाय, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, थैंक यू। अरमान, अभी मैं कुछ कहना वो कब से चाहूंगा। सर, वो कब से आपको देखना चाह रहा था। वेल, थैंक यू सो मच जो भी कैमरा हैंडल कर रहा है कितने देर से, थैंक यू वेरी मच यार, सुपर, थैंक यू। अरमान, मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि आपको आगे से क्या उम्मीद है, ये फ्यूचर से क्या उम्मीद है आपकी? मुझे ऐसा डांस में सर ऐसा कुछ करना है। ऐसा मेरे मम्मी पापा का पहले से सपना है, ऐसा कि वो लोग ऐसा पहले से मुझे बोलते आ रहे कि तू कब आएगा टीवी पे, तुझे कब देखेंगे टीवी पे। तो पहले से ही सपना है, तो मैं ऐसा वो सपने को ऐसा आज नहीं तो कल कभी भी मेहनत से पूरा करूंगा सर। जरूर अरमान, मैं यही दुआ करता हूँ कि ये जो आपकी अरमान है, अगर मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा बन सकता हूँ तो, और अगर ऊपर वाला चाहता है कि मैं आपके साथ जुड़कर आपको थोड़ा उस अरमान की तरफ लेकर जाऊं जहाँ के आपके अरमान पूरे होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता
ये खुदा की मेहरबानी हो सकती है, और मैं तो सिर्फ एक जरिया हो सकता हूँ। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक जरिया बन सकता हूँ। अगर वो बन सकूं तो ठीक है, मैं सोचूंगा कि मैंने कुछ किया, लेकिन मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि गारंटी कोई गारंटी नहीं दे सकता लाइफ में। ये आपकी किस्मत नहीं और नहीं। ऊपर वाले की हाँ इनायत हाँ है। तो वही, हाँ ओके ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे। हाँ। अरमान, कभी आपने सोचा है कि आपको सीखना है, आपको आगे जाना है, आपको टेक्निकली चीजें सीखना है? कभी आपकी कोई अरमान ऐसे हुए हैं? नहीं सर, मैं सीखने की बहुत ट्राई किया, ऐसा कि मैं भी ऐसा किसी के क्लासेस करूँ, ऐसा कुछ सीखूँ अच्छा। बट वो फीस वगैरह भरने में वैसा वो घर से वो पॉसिबल वो हो नहीं सकता था, तो फिर कुछ वीडियो से और खुद से ही फिर सीख के कर लेता था सर। ऐसा इच्छा बहुत थी कि सीखूं सर। बिकॉज जो तुम कर रहे हैं ये आपके अंदर से आ रहा है, लेकिन अगर कोई आपको सही तरीके से सिखाएगा तो आप समझ रहे हैं कि मैं, मेरा इशारा किधर है? क्योंकि मैं भी आपकी तरह था एक टाइम पे, हाँ सर। मुझे बहुत कुछ चीजें अपने आप से आ जाती थी, मैं देखकर फट से समझ जाता था, मुझे किसी की जरूरत नहीं कि मुझे कोई सिखाए। लेकिन वो एक तरफ है, लेकिन जब कोई आपको बहुत, अगर एक नेक्स्ट लेवल, एक एडवांस लेवल पर जाकर आपको अपना नाम कमाना है, तो वो लेवल की ट्रेनिंग अगर आपको मिलती है तो वो एक अलग लेवल के डांसर बनते हो। तो ये हाँ मैंने हाँ जाना नहीं था, मैं सोचा था कि नहीं, डांसिंग तो नेचुरल होनी चाहिए, गॉड गिवन टैलेंट होनी चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ट्रेनिंग जरूरत है, जब तक कि मैंने आउट ऑफ इंडिया जाके मैंने ट्रेनिंग लिया, पैसे कमाए, फिर जाके मैंने खर्च किए अपनी ट्रेनिंग पर 26 साल की उम्र पे, 26। तो मैं आज आपके साथ कुछ कुछ ऐसा कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ, और ये हाँ। तोहफा मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारी जो इंस्टीट्यूट है, टेरेंस लुइस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये अच्छा 22 साल से हम हमारा कोर्स शुरू क्लासेस हम सिखाते आ रहे हैं डांस। 22 साल कंप्लीट हो गए मेरे इंस्टीट्यूट को, और 15 साल कंप्लीट हो गए प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पे हम उन्हीं डांसर्स को चुनते हैं जो बहुत ही कमाल के हैं, और जिनको ट्रेनिंग देकर हम उनको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे इस कोर्स में हम हर साल 2 या 3 स्कॉलरशिप्स देते हैं उन बच्चों को जिनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है और जो बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन उनको सीखना है, उनको अंदर आग है सीखने की। तो मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ ऑफिशियली कि हम आपको ये 1 साल का जो कोर्स है हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम, जो हाँ सिर्फ 1 साल की पूरी ट्रेनिंग, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग हम आपको देना चाहते हैं एकदम मुफ्त। तो वो 3 साल, वो जो 3 लाख की जो स्कॉलरशिप है, हमारा बफर हो रहा है, सॉरी, सो जस्ट वेट। मैं देख रहा हूं कि अरमान का वीडियो, हाँ सॉरी। तो अरमान उर्फ संजू राठौड़ उर्फ संजय राठौड़, ये घोषित करना चाहता हूं कि आपको हमारी तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से 3 लाख का कोर्स, जो डिप्लोमा का कोर्स है, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। ओह ओके, माय गॉड, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और यही नहीं, हम आपकी सुविधाएं देखेंगे कि आप मुंबई आ सके, और ऑन ग्राउंड मुझसे और मेरी पूरी प्रोफेशनल टीम है, जो इंटरनेशनल टीचर्स जो हैं, उनके साथ भी आप काम कर सकें। तो ये 1 साल का कोर्स होगा, और आप तब ये शुरू होगा होपफुली अक्टूबर में, जब लॉकडाउन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अक्टूबर में बारिश के बाद ये कोर्स शुरू होगा। तो उसमें आपका नाम जरूर होगा, दूसरे बच्चे भी सीखेंगे, लेकिन उनके साथ आप भी सीखोगे, जो आपकी तरफ बहुत टैलेंटेड है। लेकिन एक जो जगह है, वो जो फ्री स्कॉलरशिप है, ये आपको मिलेगा, और ये आपके लिए। तो आप कैसे फील कर रहे हो? सर मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, बस कि ऐसा पर्सनली किसी के पास ट्रेनिंग लूँ, क्लासेस करूँ, और फाइनली आपके पास आना हो, तो ऐसा एक सपना जैसा लग रहा है सर। कभी भी सोचा नहीं था सर। बहुत ही, यानी कि बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरमान, हमारे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन ये जो हमारा कोर्स है ना, डिप्लोमा कोर्स, मैं जो सुन रहे हैं उनको बता दूं कि हमारा जो डिप्लोमा कोर्स है, जो 1 साल का कोर्स है,
यहाँ से इतने सारे बच्चे पास आउट हो गए, 15 साल से हम सिखा रहे हैं, और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो डांस हॉबी की तरह नहीं, आपके तरह होते हैं, जो बहुत मतलब दिलो जान से डांस सीखना चाहते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे लोग सीखते हैं डांस, लेकिन प्रोफेशनली A to Z बारीकी में जाकर हर एक चीज के बारे में वो सीखना, वो हम सिखाएंगे आपको। और मैं ये बता दूं कि बहुत सारे जाने माने हस्ती जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स, जो आज भी मेरे सबसे टॉप लेवल के डांसर्स जो हैं हमारे कंट्री के, वो हमारे इंस्टीट्यूट से पास हुए हैं और वो आज हमारे इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं और वो बहुत मशहूर हो गए हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। वो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो ऑनलाइन भी अभी सिखा रहे हैं। और जो बहुत सारे ऐसे भी हस्ती हैं जैसे शक्ति मोहन, पुनीत पाठक, मयूरेश वाडकर, मोहिना कुमारी सिंह, ये सब जो बहुत मशहूर हुए हैं, ये सब वही कोर्स, जो कोर्स आपको दिया जा रहा है वही कोर्स उन्होंने भी किया था। और फिर वो कोर्स करके उन्होंने मेरे साथ काम किया था, फिर मेरे अंडर उन्होंने समझा था काम कैसे करते हैं, और वो आज कोरियोग्राफर बन गए। पुनीत अभी आज कोरियोग्राफर बन गया है। मैं जानता हूं कि आप भी शायद उसी दिशा में जाने वाले हो, बिकॉज आप में वो खूबियां हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं, सीखो। मैं पर्सनली आपको कोच करूंगा। एंड तो मैं चाहता हूं कि मैं चाह रहा हूं कि आपको ये सपोर्ट मिले मेरी तरफ से। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, ये तो कांग्रेचुलेशन, तालियां आपके लिए फॉर विनिंग दिस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी जो टीम जो मेरे साथ अभी यहाँ पे देख रही है, आपका आपके बारे में सब कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन लेगी और आपको फोन करेगी और आपको फिर बॉम्बे आने की सुविधाएं सब बता देंगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच। अभी आप अरमान, हम एक और चीज बात करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप टिकटॉक पे फेमस तो हो गए हैं, ओके ठीक है, लोग आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, ठीक है, वो एक बात है, लेकिन क्या इतने सारे फॉलोअर्स होने के बाद क्या आपको पैसे भी मिलते हैं इसके? ये चीज हम जानना चाहते हैं कि फेमस होने के बाद, उस प्लेटफॉर्म पे फेमस होने के बाद क्या पैसे आते हैं, मिलते? हाँ, लोग प्यार में आपकी माँ के लिए साड़ी भेजते हैं, राशन भेजते हैं, फैंटास्टिक, लेकिन ये कंटिन्यूसली क्या आपको पैसे मिल रहे हैं? आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, अच्छी हो रही है? क्या ये हो रहा है आपके साथ? सर पैसे तो ऐसा कंटिन्यू वो सब नहीं मिल रहा है ऐसा, पर कुछ वीडियो का काम आता है, कुछ एक 15 सेकंड का सॉन्ग रखना है तो 2-3 हजार रुपये ऐसा मिल रहा है ऐसा। बट कमाई तो इस तरह नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं मिल रहा है जहाँ पे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो रही है, करेक्ट? हाँ सर ऐसा। तो थोड़ा आ रहा है, लेकिन और भी अच्छा हो सकता है, उसमें आपको गुजारा शायद नहीं होगा, राइट? नहीं, ऐसे घर तो वो सरकार तरफ से जो राशन आता है ना, उनसे चलता है सर ऐसा। अच्छा, तो सरकार आपको मदद कर रही है? हाँ, वो राशन आता है ना सरकार का, हर महीने ऐसा, उनसे घर चलते रहते हैं। चल रहा है, लेकिन उतना नहीं चल रहा जितना, क्योंकि आपके टिकटॉक पे एटलीस्ट 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 3.5 मिलियन, 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, करेक्ट? 4 मिलियन फॉलोअर्स है, मेरे से भी ज्यादा। कांग्रेचुलेशंस। मैं तो अभी टिकटॉक पे, मैं भी अभी टिकटॉक एक 2 महीना हो गया टिकटॉक पे आते हुए। आप तो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी तो ज्यादा होने ही चाहिए, और आपके टैलेंट की वजह से, तो ये अच्छी बात है। अरमान, संजू, मेरे में अभी एक आइडिया आया है, क्योंकि ठीक है, हम आपको डेफिनेटली मेरे इंस्टीट्यूट के द्वारा हमने तो आपको स्कॉलरशिप दी है, और ये तो आगे के लिए अच्छा है, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी आइडिया है। अगर आपको पसंद है तो आप बोल सकते हैं कि ये आपको पसंद है, नहीं है। ये सुझाव है मेरा कि हाल ही में अभी मेरे भी जो बच्चे हैं जो मेरे से सीखते हैं और जिन्होंने अभी इंस्ट्रक्टर्स बन गए हैं, ये भी आप ही के तरह गरीब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। जो मेरे बच्चे जो इंस्ट्रक्टर्स है, जो हमारे वहां पर हमारी जो इंस्टीट्यूट है, मेरा मुद्दा ये है कि उससे मुझे ज्यादा पैसे नहीं बनाने, मुझे कुछ पैसे नहीं बनाने इंस्टीट्यूट से, लेकिन मेरी जो आमदनी है वो मेरी टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। लेकिन जो मेरा इंस्टीट्यूट है, वहां से बहुत सारे बच्चे जो बहुत ही होनहार हैं,
उनको वहां से ही उनका घर चलता है। जो इंस्टीट्यूट है, जो भी पैसा बनता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो उनके पास जाता है, वो उनके लिए बना है। तो अभी हाल ही में हम ऑनलाइन सिखाने चालू किए हैं, और जो भी पैसा आता है वो उन बच्चों के लिए ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपका जो वीडियो जो वायरल हुआ मेरे साथ, अगर वो हम सिखाएं ओके ऑनलाइन, और जो भी पैसा आता है हम वो पैसा आपको देना चाहेंगे। अरे हाँ, तो अगर हिसाब लगाया जाए कि अगर हम 200 या 300 रुपए भी लगाते हैं ताकि लोग आपको डायरेक्टली सपोर्ट करें, तो हम वो क्लास का नाम भी आपके नाम से रखेंगे। वो कोरियोग्राफी जो आपने क्रिएट किया है, हम वही कोरियोग्राफी सिखाएंगे जिन लोगों को सीखना है, जो लोग आपके तरफ बनना चाहते हैं। हम एक क्लास शुरू करते हैं शायद मतलब ये महीने के अंदर या मे बी नेक्स्ट मंथ में हम लोग एक क्लास शुरू करेंगे, और ऑनलाइन हम सिखाएंगे। और जो भी लोग सीखना चाहते हैं वो थोड़ा पैसा दे सकते हैं, 200-300 जो भी क्लास का फीस है, ज्यादा नहीं रखेंगे, 300 जो भी रखेंगे, 300-500 के बीच में रखेंगे। और जो भी पैसा जो भी स्टूडेंट सीखना चाहता है आपकी कोरियोग्राफी, हमारे इंस्ट्रक्टर सिखाएंगे ऑनलाइन, और जो भी सीखता है वो पैसे आपको जाएंगे। ये मेरा वादा है। तो अगर वो जो भी पैसा बनता है, 30,000, 40,000, 50,000 जो भी बनेंगे, वो आपके नाम। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, तो ये कोशिश मेरी तरफ से है, ये मेरी, ताकि सिर्फ प्यार, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता। जब तक पेट में खाना ना हो, जब तक आर्थिक स्थिति सही ना हो, ये सिर्फ बोल बच्चन करना कुछ फायदा नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना दिमाग लगाकर सोचे कि किस तरीके से हम आपको प्यार भी दे सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बट फाइनेंशियली भी हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं एक तरकीब निकालता हूँ, एक पूरा प्लान बनाता हूँ, ताकि एटलीस्ट ये एक चीज हम आपके लिए कर सकते हैं, तो वो इट विल हेल्प यू। तो आपके लिए वो क्लास हम शुरू करेंगे हमारे ऑनलाइन कैंप में। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। तो फिर we will try and work this out. Yeah, so we will teach your choreography and we'll give the money to you. तो ये मेरी दरख्वास्त है कि लोग जो सुन रहे हैं प्लीज प्रमोट करें, एंड हेल्प अ जेन्युइन टैलेंट। ये अगर आप सीखते भी हो तो ये जेन्युइन टैलेंट, ये एक होनहार, बहुत ही अच्छा इंसान है मेरे सामने खड़ा है, और मुझे लगता है कि हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो दोनों तरफ से अच्छा होगा, लोगों को आपका डांस सीखने मिलेगा और लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे डायरेक्टली। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉज, क्योंकि लोग मैं समझता हूँ कि लोगों का जो प्यार है, जो वो खाना भेज रहे हैं आपको, वो गिफ्ट भेज रहे हैं, वो एक तरफ, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल तरीके से कमाना, ताकि एक रिस्पेक्ट बना रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिस्पेक्टेबल तरीका हम सोचते हैं, ताकि लोग सिर्फ अपने दिल से ना पैसा दे, लेकिन उनका भी बेनिफिट हो। जब वो पैसे आपको दे रहे हैं तो वो भी कुछ सीखे, उनका भी कुछ फायदा हो रहा है, और उस वजह से वो आपको पैसा दे रहे हैं, ना कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं प्यार में, लेकिन उनका भी फायदा होगा सीखकर, और आपका भी फायदा होगा। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में अभी आया है, तो उसको मैं पूरा तरीके से संभाल के मैं आपको फोन पे बताऊंगा, एंड देन गाइस पीपल कैन सपोर्ट, बिकॉज अभी तो हमारे क्लास में एटलीस्ट 300-400 बच्चे आते हैं, 200-300 बच्चे तो सीख ही रहे हैं हर एक क्लास में। तो वैसा अगर गणित लगा दें तो एटलीस्ट it will help people, it will help you. So yeah, so अरमान उफ संजू ये हमारी तरफ से हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इतनी सारी अच्छी बातें हुई और एक सच्चे इंसान से मुलाकात हुई। और जस्ट जाते जाते मैं अभी आपके साथ सीरियस बातें हो चुकी, अब थोड़ा मूड लाइट करते हैं, ठीक है? अब हमको रैपिड फायर, जैसे हर एक शो में रैपिड फायर होता है ना, तो फटाफट हम आपको जवाब पूछेंगे, सिंपल सी चीजें, आपको फटाफट आपको जवाब देना है, ठीक है? रेडी हैं आप? हाँ ठीक है। तो टिकटॉक या इंस्टाग्राम, कौन सा पसंद है आपको? टिकटॉक सर।
ओके, हिंदी म्यूजिक या इंग्लिश म्यूजिक? हिंदी हिंदी ओके, बॉलीवुड फिल्म या हॉलीवुड फिल्म? हॉलीवुड। हॉलीवुड। ऐसा ज्यादातर हॉलीवुड देखता हूँ सर। अच्छा, हॉलीवुड या बॉलीवुड? सुनाई नहीं दिया। हॉलीवुड दोनों ऐसे तो सर दोनों अच्छा। अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, बट अच्छा अच्छा, अगर आपके सबसे चहीते फिल्म एक्टर कौन है? एक्टर हाँ, मतलब सर हीरो समझ हीरो नहीं कौन सा आया। हीरो सबसे ज्यादा पसंद है आपको? ऋतिक सर, वो तो ऋतिक सर। ऋतिक रोशन, ठीक है, सही सही, हाँ अच्छा अच्छा डांसर है वो, भी एक्टर भी है। और एक्ट्रेसेस में आपको कौन पसंद है? हीरोइन। हीरोइन हीरोइन। श्रद्धा। श्रद्धा। श्रद्धा मेरी मतलब मैं श्रद्धा को पहचानता हूं अच्छी तरह से, तो आई विल लेट हर नो दैट यू नो बिग फैन, अरमान इज अ बिग फैन। आपको श्रद्धा कपूर क्यों पसंद है, ये देश जानना चाहता है। सर वो है, पहले से ऐसा बहुत क्यूट है सर वो, हाँ दिखने में अच्छी, और बहुत ही अच्छा एक्टिंग वगैरह, डांस भी अच्छा कर लेते हैं, तो हाँ। काफी अच्छा लगता है ऐसा सर, बहुत ही अच्छा। आपकी कोई फीमेल फैन हुए जो आपको बहुत पसंद करती है? छोकरी में कोई है? छोकरी में कोई है? नहीं सर। किसी ऑनलाइन छोकरी ने कहा है कि अरमान आप मेरे दिल के अरमान हो, ऐसा कुछ कहा है? मतलब एकदम, मतलब ऐसा वाला? नहीं वो ऐसा, वो चलने वाला वीडियो जब रखता हूँ ना मैं सर, अक्षय हाँ। कुमार वाला वो, हाँ। तो ऐसा लड़की लोग अंदर वो कमेंट करते हैं कि इस तरह से मत चलो, क्रश हो जाएगा ये वगैरह। अच्छा, आपकी कोई कोई खास गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, अभी कोई नहीं है सर। ठीक है, इट्स वेरी गुड एक्चुअली, समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो यू नो टू फोकस, टू कीप अ फोकस, ये सब तो आएगा। आप शादी करोगे तब आप मम्मी वाली की पसंद वाली करोगे या खुद की पसंद वाली? नहीं, मम्मी पापा जो पसंद करेंगे वहाँ ही करना सर। गुजराती लड़की चाहिए क्या, नॉन गुजराती भी चलेगी? चलेगी, वो घर को, मम्मी पापा को और मुझे ऐसा संभालने में ऐसा सब अच्छी तरह से रहे तो। सच, ठीक है, ओके। अरमान, अभी बस यही था कि अगर ये सब जो रैपिड फायर में आपने जो आंसर्स दिए तो बहुत मजा आया। एक और कुछ दो तीन सवाल है, लोग अगर जानना पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। हमारी जो ऑडियंस है, आई एम ओपनिंग अप टू यू। आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अरमान से तो प्लीज आस्क, वी विल आस्क अरमान, ओके? अरमान, आपको कौन सा खाना खाने, अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो, कभी होटल जाते हो, तो आपको कौन सा खाना पसंद है? चाइनीज, इंडियन, पंजाबी, कैसा? मुझे वो छोले भटूरे। छोले भटूरे पंजाबी। ढोकला नहीं हाँ पसंद आपको? ढोकला, उंधियो? हाँ, ढोकला, खमन, वो उंधियू। वो तो घर की रोटी दूध दाल बराबर ना, वो तो आप रोज खाते हो हाँ इसलिए हाँ आपको। ऑडियंस कुछ पूछना चाहती है? अच्छा, ऑर्डर पर आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा हाँ, फेवरेट गाना सर पहले से ही ऐसा फेवरेट रहा है, वो एक पल का जीना वाला सर। एक पल का जीना। वैसा, हाँ, उनपे कल मैं वीडियो डालने वाला हूँ, ऐसा मैं काफी समय से ऐसा सोच रहा हूँ। सोच रहा था। अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो जो आपका बहुत, जो आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो आप, तो कौन सा वीडियो, कौन सा गाना है जो हम भी देख सकते हैं? कुछ सोचा है कौन सा गाना? एक पल का जीना तो एक गाना है, दूसरा कोई गाना है? ऐसा एक सॉन्ग है, वो हाँ। कबीर सिंह का एक सॉन्ग है, वो हाँ, वो कितना जरूरी बेख्याली। कैसे हुआ, अच्छा, दूसरा गाना कैसे हुआ, वो कैसे कैसे हुआ, हाँ, वो अच्छा, सॉन्ग कैसे है। हुआ? उनके कंटेम्प्रेरी जो स्टेप मैंने ऐसे डाले हैं, ऐसा मस्त है सर, ऐसा। मस्त है, लग रहा है आपको हाँ अच्छा। कुछ सर, दिखा, एक कुछ नमूना दिखा सकते हो? हाँ सर, अभी चलो दिखा दो यार, लोगों को भी मजा आएगा। कोई गाना प्ले कर सकते हैं वो गाना? जहाँ जहाँ सर मैं परफॉर्म करता हूँ वो जगह आपको दिखाता हूँ सर। अरे हाँ, या हाँ प्लीज शो मी प्लीज शो मी। अगर कभी मैं वलसाड़ आया ना गुजरात की तरफ, तो मैं यहाँ पर जरूर आना चाहूंगा, ये जगह। हाँ सर,
मुझे बहुत पसंद आता है वो जगह। क्या लोकेशन है। ओ वाओ। सर ये जगह है, नाइस। ये ऐसा पेड़ है यहाँ, ऐसा हाँ ये ऐसा पेड़। यहाँ यहाँ सब नीचे बैठे रहते, सब अच्छा। लड़के लोग, ये पूरी तालाब है। पब्लिक यहीं पे है। आई हाँ कांट हाँ टेल यू। ये हाँ लोकेशन जो है ना, आई एम सॉरी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट ऐसी ही लोकेशन हमारे घर के पास थी। मैं जो रहता था, मैं पठान चाल में रहता था, अंधेरी में, इरला में एक छोटी सी बस्ती है, उस बस्ती में रहता था। उसके सामने एक तालाब था, ऐसा ही तालाब था। जो मेरे दोस्त है ना, जो मेरे दोस्त हैं इरला में, जो इरला में घर में हमारा एक चौल था, चौल चौल के एकदम बाहर ही, सामने ही एक बड़ा तालाब था। उस बड़े तालाब में ऐसे ही एक झाड़ पेड़ नजदीक थे। और बचपन में वो हम बहुत खेला करते थे, लेकिन बाद में बहुत सारे लोग आने लगे और वो पूरा तालाब भर गया। और फिर अभी वहां पर झोपड़पट्टियां हैं, वहां पे पूरी एक बस्ती आ गई है, एक दूसरी बस्ती है। वो तालाब बंद हो गया, भर गया। लेकिन मेरे बचपन के टाइम में ऐसा ही तालाब हुआ करता था और बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। और मुझे इतना सुकून मिलता था जहां पर जाके, क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं थी। हम 220 स्क्वायर, मेरा घर जो था, हमारे हमारे घर में मैं 220 स्क्वायर फुट के घर में रहा हूँ, चौल में। और हमारा टॉयलेट भी बाहर था। तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि घर में हम 8 भाई बहन हैं, मेरे 8 भाई बहन हैं। और हम 8 भाई बहन उस छोटे से कमरे में घुसते रहते थे। तो जब भी मुझे वक्त मिलता था स्कूल से आने के बाद, मैं दौड़ता था दोपहर में ना, बहुत दूर मैं वो पेड़ के नीचे मैं आराम करता था और बस इंजॉय करता था अपने आप। तो जब मैंने आपका वो डांस देखा ना, आपका डांस तो एक तरफ था, अलग ही था, लेकिन वो लोकेशन मुझे बहुत पसंद आया। तो जब भी मैं हाँ सर, वलसाड थैंक यू। आऊंगा तो मैं डेफिनेटली ये जगह देख कर जाऊंगा। पक्का पक्का सर, पक्का एक सर। डुएट बनाएंगे हम लोग आगे फ्यूचर में, यहाँ यहीं अरे पर। पक्का सर, पक्का। चलो एक डांस देख पक्का। लिया, अभी डांस देखते हैं, चलो लेट्स सी इट। ठीक है सर। अच्छा। गाना रेडी है। हाँ। ओके। तेरी मिट्टी ना। कौन कह रहा? तो साइड में सही नहीं कर कोई आवाज नहीं कर रहा। आगे अर्धे भी बेरा पकड़ नहीं पकड़ा नहीं सर। एक मिनट। अपना टाइम लेना, आराम से टाइम लेना, कोई बात नहीं है। हमारी जनता को थोड़ा रुकना पड़ेगा। हाँ हमला जैसा। ऑडियंस बी पेशेंट। ओके रेडी यस। वाह, क्या बात है यार, सुपर।
लोग सब आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं. एवरीबॉडी इज पुटिंग हार्ट्स आउट देयर. थैंक यू सो मच. एंड अरमान उफ संजू राठौड़ और सभी जो दोस्त हैं, थैंक यू, शुक्रिया. मुझे पता है कि अब लाइट कम होने वाली है, तो यू नो वीडियो शूट करने में दिक्कत भी होगी, तो हम आपसे अलविदा करना चाहेंगे. पर अलविदा करने के पहले कुछ कहना चाहोगे आपके फैंस के लिए? और थैंक यू सो मच जो सुन रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं. थैंक यू दिल से, थैंक यू. और मेरे जैसे और भी बच्चे टैलेंट अगर सामने इस तरह से आते हैं तो उनको प्लीज सपोर्ट करिए. जरूर. थैंक यू सो मच. आपके गांव के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके सभी जो लोग आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, गाइस, रियली अमेजिंग. दिस वाज अ ब्यूटीफुल चैट. अरमान, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, आपने thank you. हमारे साथ लाइव आए, बात किया. बहुत खुश हो रहा हूँ मैं अभी ये बात ये सुनकर, ये आपसे बात करके, एक सही सच्चे इंसान के साथ बात करके, जो ये गाना भी आपने चुना है ना, मिट्टी वाला, मिट्टी से जो जुड़ा हुआ इंसान है ना, उसके साथ बात करके एक अलग ही फीलिंग महसूस होती है. मैं जानता हूँ कि इसकी खुशबू क्या है, मैं जानता हूँ वो क्या है, वो फीलिंग, उस जगह पे रहना और वहां से उठकर ऊपर आना. और मैं यही कहूंगा अरमान, जिस तरीके से मुझे लोग ने प्यार दिया, जिस तरीके से लोग ने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझ में बहुत सारी खामियां हैं, मैं कोई परफेक्शन वाला आदमी नहीं हूँ, मुझ में भी बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन लोगों का प्यार वाज सो इनसेन. मतलब लोग जो प्यार करते हैं तो एक अलग तरीका प्यार मिलता है, और ये खुदा की किस्मत है कि मैं उनके नजर में आया. ये बड़ी बात है कि मैं लोगों के नजर में आया, क्योंकि मेरे से भी अच्छे लोग हैं, मेरे से भी अच्छे लोग और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप की दुआ थी, ऊपर वाले की किस्मत थी, और थोड़ी बहुत मेरी मेहनत. मैं यही दुआ करता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो कि आपके साथ लोग जुड़ जाए, आपको पसंद करें और आपको आगे बढ़े. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर, थैंक यू God सो bless. मच. Thank you very much, Thank you, guys. sir. Thank you for supporting अरमान. और अरमान, Thank मैं you. आपको लाइव देखूंगा जब आप बॉम्बे आओगे. ओके, पक्का कॉल पक्का करने है, के लिए. पक्का. और जो भी Okay. चीजें जो थोड़ी बहुत यहाँ पर यहाँ वहाँ है, हम उसको इतना सॉलिड बना देंगे ना कि वो 1 साल की मेहनत जो आप लगाओगे, उसको वो सब सीखने के बाद आपके मन में इतने सारे आइडियाज आएंगे ना कि आपके टिकटॉक वीडियोस 10 गुना ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, और आपको और शोहरत मिले, और अपॉर्चुनिटीज मिले, और जो आपके माँ बाप का सपना भी है टीवी पे आना. लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको टीवी की भी जरूरत नहीं है. ऑनेस्टली मैं बोलूं, आपको टीवी की जरूरत ही नहीं है. आप ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं. ओके, आप बाबा जैक्सन को लीजिए यार. ओके, आप बहुत नाम को लीजिए. बहुत सारे लोग बिना टीवी के भी आगे बढ़ रहे हैं. ऑफ कोर्स टीवी इज ऑलवेज गुड, और आएगा तो और अच्छा है. नॉट लक्ष्मी जो बोलते हैं, लक्ष्मी आएगी तो और अच्छा है, तो और भी अच्छा है. लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो आपके पास है अभी भी, वो कुछ कम नहीं. ओके, सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर, थैंक यू. God bless. Take care. Bye-bye. See ya. God bless. Have a Chumeshwari life. See you soon. थैंक यू सर, थैंक यू सर. Thank you. Bye. जय हिंद.